आरआरबी ग्रुप डी की आंसर फाइनली आउट हो चुकी है। आप सबों ने चेक कर लिया होगा, मैंने भी चेक कर लिया है। आइए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके कि क्या मेरे रॉ मार्क्स है, कौन सी मेरी शिफ्ट थी, क्या मेरे नॉर्मलाइज मार्क्स दिखा रहे हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस मैं रखता हूँ इस एग्ज़ाम से। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर मैं अपनी एग्ज़ाम की बात करूँ तो मेरा एग्ज़ाम मेरे नियरबी सेंटर मुजफ्फरपुर में था, जो कि 27 दिसंबर 2026 फर्स्ट शिफ्ट थी आदर्श परीक्षा केंद्र में। क्योंकि ग्रुप डी में एक टफनेस तो रहती है भाई, क्योंकि इसमें फॉर्म ही 1 करोड़ गए थे। तो मैं तो ये मेंटेलिटी बना के गया था कि भाई पेपर में एटलीस्ट 80 करने पड़ेंगे। और अगर मैं बात करूँ तो मैं जब पेपर दे के आया था तो मुझे लगा कि आई थिंक पेपर वेल ऑन गया है, 75 आ सकते हैं। तो क्या मेरे रॉ मार्क्स रहे, आइए डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले सेक्शन जो कि आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन प्ले करता है वो है साइंस। साइंस में 25 क्वेश्चन आ रहे थे और मैंने टोटल 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। तो 25 के 25 अटैम्प्ट किए और 22 मेरे सही है और 3 गलती हैं। तो बस उसी के साथ मेरे जो स्कोर्स बने हैं वो बने 21 के आसपास। एग्जैक्ट मैं यहाँ पे लगा दूंगा चार्ट। और मैथ्स की बात करें तो मैंने उसमें 25 क्वेश्चन थे, उसमें मैंने 22 अटैम्प्ट किए और 22 के 22 सही है। मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा कि मतलब मैथ एक क्रूशियल है, उसमें आप जो भी बनाओ सही बनाओ। और एटलीस्ट 2-3 सवाल ही मैंने बोला था कि टफ आते हैं, और सही में 2-3 सवाल मेरे शिफ्ट के अच्छे थे, मैं मानता हूँ ऐसा। हालांकि एक सवाल बनने वाला था। रीजनिंग की बात करें तो उसमें 30 सवाल, और आई थिंक रीजनिंग बहुत थोड़ी सी लेंदी आती है लेकिन टफ नहीं आती, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आती। तो मैंने उसमें 30 के 30 अटैम्प्ट किए थे, 29 सही है और 1 गलती है। तो मेरा स्कोर 28 पॉइंट समथिंग बना है। वन अनदर इम्पॉर्टेंट जीएस, क्योंकि जीएस भाई आपको कट ऑफ के पास ले जा सकता है। तो जीएस में मेरा स्कोर क्या रहा? जीएस में मैंने टोटल आई थिंक मैंने अटैम्प्ट किए थे 16 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे, जिसमें कि आई थिंक 13 सही है और 3 गलती हैं। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मैं यहाँ पे डाटा लगा दूंगा। तो टोटल मेरे अटैम्प्ट 96 थे और टोटल अटैम्प्ट 96 हैं, जिसमें कि जो मैं मतलब उम्मीद रखता था कि ज़्यादा गलती ना हो। तो मेरे जो टोटल 96 के साथ मैंने 4 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड किए थे और मेरे जो रॉ मार्क्स बने हैं वो बने हैं 84.03। रॉ मार्क्स देख के लग रहा होगा कि भाई बहुत अच्छा नंबर्स है, मगर जब मैंने रैंक मित्रा पे डाला, मैं अपनी शिफ्ट चेक करता हूँ तो अनफॉर्चुनेटली, हालांकि अभी डाटा चेंज होगी, अभी परफेक्टली एक लक्ष्मण लकीर नहीं है जो मतलब वही है, तो डाटा में वेरी, मगर अभी तक जो दिखा रहा है वो मेरा अंडर 20 ईजीएस शिफ्ट में आता है। मतलब अभी तो फिलहाल मेरा 80वें नंबर पे ईजीएस शिफ्ट में दिखा रहा है, मे भी ऊपर जाए। अगर जितना रैंक मतलब शिफ्ट में कमनेस हो, जितना हार्डनेस हो, उतना मेरे लिए बेनिफिट है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इस नंबर पे अगर थोड़ा सा भी अगर गंदा खेल खेल गया तो मैं आउट ऑफ द बॉक्स हो जाऊंगा। हर एग्ज़ाम की तो पता ही नहीं कि मेरा होगा भी प्री कि नहीं, मुझे उम्मीद मैं रखता हूँ। कारण ये है कि 84 इज़ नॉट अ बैड स्कोर। एक्चुअली माई एक्सपेक्टेशन वाज 75। मैं सिर्फ मतलब 75 लग रहा था कि आ जाएगा। पेपर मुझे टफ लगा इनिशियली, मैंने पेपर जब सॉल्व किया, जब मैं पेपर दे के आया, जब मैं बस में घर आने के लिए बैठा तो मुझे लगा कि भाई पेपर टफ है, मेरे 75 आ जाएंगे तो मैं बहुत क्वाइट हैप्पी हूँगा। मगर जो 84.03 मेरे मार्क्स में, मैं तो देख के शौक हो गया। मैंने तो 2 बार चेक किए जो भाई सही में है कि नहीं इतने नंबर, तो अभी तो हैं। तो मुझे लगा कि ट्रिप की टफनेस, मैंने तो धरफड़ी में मुझे लगा कि टॉप 50 में मेरा शिफ्ट है, लेकिन वो एक्चुअली 27 नवंबर थी, 27 दिसंबर नहीं थी। मैंने जब डिटेल में चेक किया एक बार तो वो शिफ्ट थी 27 दिसंबर 2026, जो कि आई थिंक अभी शायद अंडर 80 है, अंडर 85 है, जो कि मे चेंज ऊपर नीचे हो ही सकता है। मगर आई थिंक स्कोर अच्छा है तो चांसेस हैं। और रैंक मित्रा पे भी जो रैंक है वो उतना भी ख़राब तो नहीं है मेरे हिसाब से। अभी मैं लगभग 2 लाख बच्चे ने डाटा डाला है और मैं अंडर 550 के अंदर आ रहा हूँ। तो आई थिंक इट इज़ ए गुड 99.70% है, जो कि आई थिंक मैं मानता हूँ कि अच्छा है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन तो प्ले करेगी एक की रोल, तो वेट कर सकते हैं हम लोग नॉर्मलाइजेशन का। तो पूरा स्कोर तो मैंने आपसे शेयर कर दिया, आप अपना स्कोर भी कमेंट डाउन में शेयर जरूर कीजिएगा। जिनके कम है
होप नहीं खोना है, बस ये देखना है कि आपका शिफ्ट मे बी टफ हो, आप मे बी 74-75 ही कर पाए, मगर क्या पता आपका मेरे से शिफ्ट ज़्यादा टफ हो, आपको नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट हो जाए। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, हालांकि अभी तो वेट है भाई सेक्शन कंट्रोलर के आंसर की। देखते हैं क्या होता है। आई होप उसमें अगर इतने नंबर हो तो, चांसेस तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि मे बी, क्योंकि सेक्शन कंट्रोलर तो मे बी इम्पोर्टेंट, मेरे लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है, ग्रुप डी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि देखते हैं नॉर्मलाइजेशन, और आई थिंक कि अगर इतने रॉ हैं मेरे तो अच्छे हैं, मैं Tier 1 तो कर ही सकता हूँ, क्योंकि इसमें फिजिकल भी है सिंस, तो आई थिंक 10-15% बच्चे तो छटेंगे ही छटेंगे, जो बात फिक्स है। और सिंस इसमें बहुत बच्चे प्रैक्टिस के लिए भी देते हैं, तो बहुत बच्चे एग्ज़ाम Tier 2 देंगे भी नहीं, तो इसमें चांसेस अच्छे हैं, अनलेस कि नॉर्मलाइजेशन मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा खेल ना खेल दे, जो कि एक्सपेक्टेशन मैं रखता हूँ कि 3-4 नंबर कम हो जाए, 5 नंबर भी कम हो जाएंगे तो 80 रहेगा, 80 के आसपास 4-5 नंबर कम होंगे तो मैं सेफ जोन में रहूँगा। तो टिल देन देखते हैं क्या होता है। आप अपना स्कोर कमेंट डाउन में शेयर कीजिए और ज़रूर बताइएगा कि आपका शिफ्ट कौन सा था और आपको क्या लगता है कि ये नंबर सफिशियंट है। थैंक यू।